अवेयरनेस या फिर सेल्फ प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये पूरे चीजें हम लोग देखेंगे आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो सुरजीत सर लेंगे। सो सर को मैं वेलकम करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में सभी को वेलकम। तो मैं आज और एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी मैं जो बताने वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के दौर पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो वेब डिजाइनिंग जो हर एक कंपनी के पास है, हर एक जो फार्म है वो काम करते हैं। जो वेब डिजाइनिंग मतलब वेबसाइट जिसका नहीं होता है उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सब बड़े छोटे सभी के पास एक वेबसाइट रहता है। तो इसका रिक्वायरमेंट्स बहुत ह्यूज है, बहुत सारे लोगों का जरूरत है इस सेक्टर्स में। ये डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। और कैसे क्या चीजें हमें ध्यान देना है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को आज ये इन डिटेल्स ये डिस्कस करूंगा। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन का ये नाम द आर्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा वेबसाइट और भी अच्छी तरीके से सभी को दिखे, अच्छी तरीके से चले और भी पॉपुलर हो, हम अपने बिजनेस को और प्रमोट कर सके। तो ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस है इसे वेब डिजाइनिंग बोलते हैं। दैट आर अट्रैक्टिव, फंक्शनल एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये जो वेबसाइट है ये बहुत अट्रैक्टिव होता है ताकि सबका नजर है यहाँ पे रहे, जो डिटेल्स है वो अच्छे दिखे। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब वो जो काम करे, जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिले और हमारा डिटेल्स हम देख सकते हैं, हम डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे चीजें जो फंक्शनिंग हो। एंड यूजर फ्रेंडली, और जो इजी टू यूज हो। ऐसा नहीं है कि चीजें हम ढूंढ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे माइंड में रख के हम ये वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं। इट फोकसेस ऑन लेआउट, कलर, ग्राफिक्स एंड ईज ऑफ नेविगेशंस। तो ये हम लोग क्या फोकस रहते हैं जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं? तो हम लोग यहाँ पे फोकस रहना चाहिए क्या? लेआउट में। उसका लेआउट कैसे है, चीजें हम कहाँ पे कैसे रखेंगे, इमेजेस कहाँ रखेंगे, लेफ्ट होगा राइट होगा, जो लिंक्स रहेगा, लिंक्स कहाँ पे रखेंगे ताकि यूजर को ये सुविधा हो, हमारे वेबसाइट देखने में अच्छे लगे। कलर्स, वही कलर्स यूज करना है जो नेसेसरी हो, अननेसेसरी कलर्स हमें यहाँ पे देना नहीं है। कलर्स अट्रैक्टिव हो, हर एक कलर का अलग अलग मीनिंग होता है, वो कलर सही तरीके से यूज किया गया हो। ग्राफिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राफिक्स जिसको एक इमेज को देख के बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या दर्शाना चाहता है, क्या डिटेल्स बता रहा है, कि ये कोई बच्चों का चीज है, कोई ये एडवांस चीज है, प्रोफेशनल चीज है, ये सिक्योरिटी का चीज है। तो ग्राफिक्स में हम लोग यहाँ पे बहुत काम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे इस वेब डिजाइनिंग को और बेहतर बनाने के लिए। एंड ईज ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन मतलब हमारे वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस रहता है, तो इन पेजेस को हम लोग इजीली नेविगेट कर सके। इंपॉर्टेंट जो पेज है वो जो सामने हमारे पास रहे ताकि हमें ढूंढने में यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो या फिर दिक्कत ना हो। तो ये इन सारी चीजों को ध्यान रख के हम एक वेब पेज बनाते हैं और वेबसाइट्स बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये वेबसाइट एंड वेब पेजेस में भी कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेबसाइट जो होता है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनता है। जैसे कि आप लोग कोई भी अमेजोन में हो, फ्लिपकार्ट में हो या फिर दूसरे कोई वेबसाइट में आप जाते हैं तो वहां पे एक मेन पेज रहता है। उस मेन पेज से आप ये दूसरे दूसरे पेजेस में जा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मेक माई ट्रिप। तो मैं मेक माई ट्रिप जैसे कि मैंने ये ओपन कर लिया, तो ये वाला पहला पेज है। ये आप देख सकते हैं यूआरएल पे makemytrip.com। तो इसमें जब हम क्लिक करें, ये जो ओपन किया है ये पहला वाला पेज ये ओपन हो गया। तो फर्स्ट वाला पेज जो ओपन होता है इसे हमें होम पेज बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट पेज है, इस होम पेज से हम दूसरे दूसरे पेजेस में जा सकते हैं। मेन पेज है जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे लिंक्स यहाँ पे मौजूद है। ये लिंक्स किस तरीके से बनाया गया है,
एक एक इमेज यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है, तो देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, इस तरीके का वेबसाइट बनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी फ्लाइट्स में है, ये फ्लाइट्स में ये मेन है यहाँ पे। तो ये फ्लाइट्स में यहाँ पे ये सारी चीजें, कहाँ से कहाँ हम जाना चाहते हैं, कितने तारीख को जाना चाहते हैं, कितने ट्रेवलर्स होगा, ये डिटेल्स देने के बाद हम जब सर्च करेंगे ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए हम जब सर्च करें कहाँ जा रहे हैं, वो सारे डिटेल्स हम यहाँ पे होटल्स के बारे में दिखा रहे हैं, ऑफर्स के बारे में दिखा रहे हैं। तो ये पहला पेज में ये सारे डिटेल्स हमें दिखा रहे हैं। अभी अगर मैं दूसरे पेज में जाता हूँ कि मुझे सिर्फ होटल्स के बारे में जानना है, तो ये एक दूसरा पेज आ गया। आप देख सकते हैं MakeMyTrip.com से यहाँ पे होटल्स भी आ चुका है। मतलब ये एक दूसरा पेज है, एक डिफरेंट वेब पेज है। तो ये सारे जितने सारे वेब पेजेस है, बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनता है। जैसा कि एक सिंपल एग्जांपल अगर बोला जाए, एक बुक को अगर आप वेबसाइट बोल रहे हैं और उनका जो पेजेस होगा वो वेब पेजेस होगा, तो बहुत सारे वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनता है। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। अंडरस्टैंडिंग यूजर एक्सपीरियंस, जो हम शॉर्ट फॉर्म में इसे यूएक्स बोलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस वेबसाइट बिल्डिंग में। UX focuses on how user interacts with a website। तो यूजर इंटरफेस एक सिंपल सा होना चाहिए, चीजें ताकि इजीली समझ में आए। चीजें मैसी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हम लोग एक ही पेज में डाल देंगे तो चीजें जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल होना चाहिए, तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या हमारे पेज में वो फिर से वो नहीं आएगा, वो पेज फिर से विजिट नहीं करेंगे, तो हमारा बिजनेस इससे डाउन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं, तो इस यूजर एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से ध्यान दें और इसे इंटरेक्टिव बनाएं। नेक्स्ट जो होता है, गुड एक्सपीरियंस बिल्ड सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट। जब कोई कस्टमर, कोई भी यहाँ पे यूजर हमारे वेबसाइट में आएगा, कुछ चीजें खरीदेगा, देखेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, तो उससे क्या होता है, वो अगर अच्छी तरीके से सारी चीजें वो कर पा रहे हैं, देखने में उसे अच्छा लग रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम कुछ भी सर्विस चाहिए वो हमारे वेबसाइट से ही वो लेना चाहेगा। तो इससे क्या होता है, ये सेटिस्फेक्शन आता है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और जितना ज्यादा ये ट्रस्ट बिल्ड होगा, हमारे ब्रांड भी बिल्ड होगा और हमारे बिजनेस भी आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, टूल्स लाइक वायर फ्रेमिंग एंड फोटोटाइपिंग गाइड डिजाइनर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जिस टूल्स को यूज करके हम इस यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमें गाइड करता है कैसे हमारा वेबसाइट चाहिए, किस तरीके से वेबसाइट हम लोग बनाना चाहते हैं, वो अलग अलग वे देते हैं। दिस टूल्स हेल्प विजुलाइज एंड टेस्ट यूजर जर्नी बिफोर डेवलपमेंट, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट। तो ये डेवलप करने से पहले हमें ये डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइन्स हमें दिखा सकता है, हमें बता सकता है कि हमारा डिजाइन्स हम किस तरीके से रख सकते हैं वहां पे, हर एक लाइन इमेजेस किस तरीके से देंगे, वो सारी चीजों के बारे में हमें हेल्प करता है। तो जो वेब डेवलपर है, वेब डिजाइनर्स है, उन्हें ये बहुत हेल्पफुल होता है कि पेजेस डिजाइन करने से पहले वो एक ओवर ओवरव्यू देख सकते हैं, किस तरीके से हमारा पेज देखने को मिलेगा, और उस गाइडेंस के हिसाब से हम उसे डेवलप कर सकते हैं। इससे बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि चीजें बनाने के बाद फिर से उसको रिमूव करना, फिर एक नया चीज देना, ये बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है और एनर्जी भी वेस्ट होता है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से अगर हम एक हेल्प मिले, हम लोग विजुलाइज कर सके कि हमारा वेबसाइट कैसे होने वाला है, इन टूल्स के के हेल्प से हम लोग इसे देख सकते हैं। इससे टाइम और मनी दोनों सेव हो जाता है। तो इस टूल्स के बारे में मैं और थोड़ा सा आप लोग को इलेबोरेटली बताना चाहता हूँ। ऐसा टूल्स बहुत सारे हैं जिस टूल्स को हम लोग यूज करके इसे हम लोग एक विजुलाइज कर सकते हैं, डिजाइनिंग में हमें हेल्प करते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे ब्राउजर में मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द 6 बेस्ट वायरफ्रेम टूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ बेस्ट टूल्स यहाँ पे जो बताया गया है अलग अलग लोगों के लिए। तो रियल टाइम कोलाबोरेशन के लिए फिग्मा, इस फिग्मा वेबसाइट्स में जाके ये एक टूल है, इसमें जाके हम ये डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फिग्मा वेबसाइट जो इस तरीके से दिखता है। थिंक बिगर बिल्ड फास्टर, तो हम लोग बड़ा कुछ सोच सकते हैं और जल्दी फास्ट हम लोग कुछ डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ये डिजाइन्स यहाँ पे दिया गया है। इन डिजाइन्स में अगर
हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी डिजाइन हमें अच्छा लगा तो ये हम लोग ले सकते हैं, अपने पेजेस में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिजाइन, ड्रॉ, बिल्ड, पब्लिश, तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाता है इस टूल्स के अंदर, जो हमें बहुत हेल्प करता है बहुत फास्टर वेब डेवलपमेंट के लिए, और बेहतर बना सकते हैं। सो नियरली एवरीथिंग दैट डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स नीड इज अवेलेबल इन फिग्मा। तो यहाँ पे सारी चीजें जो जो जरूरत होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल। तो बहुत सारे कंपनीज को ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, या कंपनीज का नाम उन्होंने देकर रखा है यहाँ पे, जिसे हेल्प करते हैं अपने वेबसाइट्स को और बेहतर बनाने के लिए, चीजों को अपडेट करने के लिए। तो जैसे कि ये एक वेबसाइट हो गया, यहाँ पे रियल टाइम कोलाब्रेशन। देन मोकअप्स फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो एक बार मैं मोकअप इसमें इस वेबसाइट में जाके भी मैं देख लेता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमें मिलेगा ये। ठीक है, मोकअप का ये वेबसाइट। तो वायरफ्रेम डायग्राम, वो व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हम लोग मैप अप कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे ये सारे वेबसाइट जैसे दिखाया गया, हम लोग यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, फिर क्रिएट करके हम ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम्स, प्रोटोटाइप, कोलाबरेट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलता है ये। तो इन सब के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से वो हेल्प करता है। तो ये जो है ये बिगिनर्स लेवल्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ये बेहतर है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल मोबाइल साइट्स हम लोग कैसा क्या बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स बनाना हो, ये होम पेज बनाना हो, कुछ यहाँ पे आपको डायग्राम्स के हिसाब से आपको कुछ शो करना है, ये सारी चीजें आप पहले से विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज करने के बाद आप इस हिसाब से आप अपना वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके का और भी बहुत सारा वेबसाइट्स है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बॉल्सा में यूएक्स पिन फॉर कोड बेस्ड डिजाइनर्स, जिन्हें कोडिंग आता है, और जो है नॉन डिजाइनर्स के लिए भी यहाँ पे, जिसे कोडिंग नहीं आता वो भी डिजाइन कर सकते हैं। जिसे कोड आता है और अच्छी बात है, कोड आने से आप और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जस्ट इन माइंड फॉर इंटरेक्टिव वायरफ्रेम्स, ऐसा बहुत सारा ये टूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसके हेल्प से हमें ये वेबसाइट्स डेवलप करने में और इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल ऑफ विजुअल डिजाइन। तो विजुअल डिजाइंस क्या मेन प्रिंसिपल क्या है, तो डिजाइनिंग जब हम लोग अपना वेबसाइट में कर रहे हैं, तो किन चीजों में हमें ध्यान देना है, किन चीजों में हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है, ताकि हम लोग अपने वेबसाइट को अच्छी लुक्स दे सके, बेहतर दे सके, इजी बना सके लोगों के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल से सबसे पहला है बैलेंस लेआउट, वाइट स्पेसेस एंड कलर। ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि वाइट बैलेंस, यहाँ पे वाइट वाइट स्पेस लेआउट्स है। तो लेआउट्स का मतलब है ये सारी चीजें, जैसे कि आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया कि लेआउट्स जो है डिजाइन कैसे होने वाला है, इमेजेस हम लोग कहाँ कहाँ यहाँ पे रखने वाले हैं। ज्यादा इमेजेस होने से भी वो मेसी हो जाएगा, चीजें हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, यूजर को ये मुश्किल हो सकता है। देन वाइट स्पेसेस, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। तो बैलेंस लेआउट एक रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रिंसिपल है विजुअल डिजाइन में। देन कलर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, ये साइकोलॉजी का एक रोल प्ले करता है, कलर्स इंडिकेट करता है यहाँ पे। अभी बैलेंस लेआउट में अरेंजिंग थिंग्स इवनली ऑन द पेज सो इट लुक्स नीट एंड ऑर्गेनाइज। तो हमें इन लेआउट्स को अच्छी तरीके से बैलेंस करना है, ताकि एक नीट एंड क्लीन ये हमारे वेबसाइट बिल्ड हो। वाइट स्पेसेस, जो स्पेसेस है, हर एक एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेसेस होता है, इन स्पेसेस को हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना है, ये ज्यादा या फिर कम नहीं होना चाहिए। लिविंग एम्प्टी स्पेस अराउंड द टेक्स्ट एंड इमेजेस सो द डिजाइन डजंट फील क्राउडेड। तो अगर आप स्पेसेस बहुत ही कम रहते हैं तो वो क्राउडेड मैसी बन जाएगा, चीजें यूजर ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसे हमें प्रॉपर गैप में रखना है। यहाँ पे कलर, कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। कलर साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। यूजिंग कलर दैट मेक्स पीपल फील सर्टेन इमोशंस। तो कलर बहुत सारी इमोशंस के बारे में हमें बताता है, जैसे कि यहाँ पे ब्लू या फिर स्काई ब्लू जो है वो काम के लिए है, रेड जो है एक्साइटमेंट्स के लिए है। आप ये सा अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल आप बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों का कुछ चीजें बनाया है तो वहां पे कलरफुल रखेंगे।
चीजों को, ताकि और कलरफुल रखे, बच्चे उसे पसंद करें। तो इस तरीके से हम लोग कलर का इस्तेमाल करके हमें ये चीजें और बेहतर बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल डिजाइनिंग में, कि हम लोग ये लेआउट्स किस तरीके से लेआउट्स रखें, मेनू वगैरह किस तरीके से हम लोग रखें। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को दिखाया, जैसे मेक माई ट्रिप का ऊपर का ऑप्शंस देखिए, वहां पे ये सारा इमेजेस यूज किया गया लिंक्स में, जो अलग अलग पेजेस में हमें लेके जाता है। तो यहाँ पे इमेजेस दिए, वो लेआउट इस तरह के है कि ऊपर दिया हुआ है। किसी किसी कंपनी वो लेफ्ट साइड में दे सकता है, किसी किसी वेबसाइट में वो लेफ्ट साइड में रहता है, कहीं पे राइट साइड में रहता है। तो हमें इस तरीके से लेआउट को रखना है कि तो वो इजी हो, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विजुअल हेयरड्रेसी डायरेक्ट्स अटेंशन। तो ये क्या है, द वे एलिमेंट्स एंड एरेंज आर स्टाइल्ड ऑन अ पेज हेल्प गाइड द व्यूअर आईज टू व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हमें बड़ा हेडिंग में रखना है, और देन सब हेडिंग में रखना है। तो टेक्स्ट का जो साइज है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि हेडिंग्स हम लोग क्या देने वाला है, सब हेडिंग्स हम लोग क्या देने वाला है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम क्या देने वाला है। जैसे कि इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, सबसे मेन जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ विजुअल डिजाइनिंग, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे यहाँ पे सब हेडिंग्स, ये तीनों पॉइंट्स को दिया गया है, और उनका डिटेलिंग्स और थोड़ा छोटा यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ेगा अपने वेबसाइट में भी, ताकि हम लोग चीजें को और अच्छी तरीके से अरेंज कर पाए और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर पाए। यूजिंग साइज, कलर, कॉन्ट्रास्ट, स्पेसिंग्स, प्लेसमेंट, हर एक जगह को सही प्लेसमेंट में, डिजाइन्स में, एंड लीड द व्यूअर टू नोटिस की इंफॉर्मेशन इन इंटेंट ऑर्डर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ऑर्डर वाइज में हम लोग यहाँ पे वेबसाइट में दे सके, ताकि चीजें हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सके। मेकिंग द कंटेंट क्लियरर एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। तो सारी चीजें जो क्लियर होना चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इसमें, तो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग छोटे कहीं कॉर्नर में रख देंगे तो वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये यूजर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो आपके वेबसाइट में वो फिर से विजिट नहीं करना चाहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग अपना वेबसाइट्स बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजेस को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट साइज, कलर्स, उसे थोड़ा लार्जर साइज रखेंगे। एंड देन जो सब हेडिंग से थोड़ा छोटा, उसके बाद थोड़ा छोटा, जैसे कि आप लोग मैंने बताया, हमारे इस पेज में भी आप देख सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन के जो पेज है, यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से साइजेस मैटर करता है, साइजेस वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आता है डिजाइन शुड रिफ्लेक्ट द ब्रांड आइडेंटिटी। तो डिजाइन जो है ब्रांड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी कोई बच्चों का वेबसाइट देख रहे हैं, तो वहां पे कलरफुल होगा। अगर आप सपोज कोई कहीं गेम्स में देख रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट देख रहे हैं, तो वो डिफरेंट होगा। तो ये अलग अलग चीजों में अलग अलग होता है। The colors, font, images, and style used in the design should make people recognize and feel what brand stands for. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बताएं, एक बच्चों का जो है यहाँ पे खिलौना का वेबसाइट, तो खिलौना का वेबसाइट में हमें ब्राइट कलर्स यूज करना है। इमेजेस जो है जो फन दिखा रहा है वैसा होना चाहिए। अगर आप एक लॉ फॉर्म्स का वेबसाइट देख रहे हैं, तो वहां पे डार्क थीम्स यूज किया जाएगा, कलर्स उस तरीके से डार्क कलर्स यूज किया जाएगा, क्लीन यूज किया जाएगा, बहुत ज्यादा वहां पे मेसी नहीं करेंगे। एंड देन वो प्रोफेशनल फॉन्ट्स यहाँ पे रखेंगे, जो सिंपल स्टैंडर्ड देखने में हो, इस तरीके का फॉन्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन बच्चों के स्टाइल में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिस्टिक फॉन्ट्स यूज करने में वो और ज्यादा बेहतर लगेगा। तो ये डिजाइन्स में हम लोग का जो ब्रांड आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इमेजेस, स्टाइल, ये कैसा हम लोग यहाँ पे देते हैं। कुछ वेबसाइट्स में आप लोग के यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से इन वेबसाइट्स में ये यूज किया गया है। जैसा कि यहाँ पे एक है, ये बच्चों का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ई लर्निंग फॉर किड्स। तो यहाँ पे देखिए कितने सारा ब्राइट कलर्स यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे किस तरीके से मेनू स्टाइल्स दिया गया है यहाँ पे। तो ये ब्राइटर कलर्स है, ये देखने में अच्छा लगे यहाँ पे, तो इस तरीके का हमें ये बच्चों का एक साइज यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए, जैसे कि
फिग्मा, ये यहाँ पे एक प्रोफेशनल साइट्स है। इसका जो आप लेआउट देख सकते हैं, इसका डिजाइन देख सकते हैं किस तरीके से है, और ये कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्रांड कैसा है और किस काम के लिए हम लोग इसे यूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को देखना जब हम इसे डिजाइन कर रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन को जब हम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ये तीन जो पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये तीनों को ज्यादा हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये मेन प्रिंसिपल्स है विजुअल डिजाइनिंग का अपने वेबसाइट का। नेक्स्ट जो है यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। तो हम जब वेब डिजाइन कर रहे हैं, एक वेबसाइट को हम जब डिजाइन कर रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। रेस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब जो है, जो कंटेंट है हमें अलग अलग डिवाइसेस में वो अच्छी तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट्स को देखने के लिए। आजकल के दौर में बहुत सारे डिवाइसेस निकल चुका है, जैसा कि मोबाइल यूजर्स ह्यूज है। आजकल के मोबाइल यूजर्स सबसे ज्यादा वो वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, क्योंकि वो इजी है, हमारे पॉकेट में रहता है, किसी भी वक्त हम देख सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कम यूज होता है, उससे ज्यादा यूज होता है मोबाइल फोन। तो उसको माइंड में हमें रखना है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाए तो कि वो रेस्पॉन्सिव हो, हर एक डिवाइस में वो अच्छी तरीके से दिखे। और भी डिवाइसेस जैसे बन गया अभी टैब है, टैब भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका लेआउट भी एक डिफरेंट लेआउट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स है। तो सबसे पहले जो है ये फ्लेक्सिबल लेआउट्स। द वेबसाइट एडजस्ट इट्स साइज टू फिट स्क्रीन्स ऑफ मोबाइल टैब्स और डेस्कटॉप इजीली। तो ये जो लेआउट्स है वो इजीली फिट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ माइंड में रखते हैं कि आप ये डेस्कटॉप्स के लिए बना रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा। बहुत जो मेन्यूज है वो छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट साइज छोटा हो जाएगा, डेस्कटॉप में बड़ा दिखाएगा। तो वो बहुत सारे व्यूअर्स को वो दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट रेस्पॉन्सिव हो, वो अपना जो लेआउट है वो चेंज करे, वो फ्लेक्सिबल हो। तो इस तरीके से हम अपने जो वेबसाइट है हर एक डिवाइस में अच्छी तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिव इमेज। इमेज भी रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। इमेज ऑटोमेटिकली रिसाइज और एडजस्ट टू लुक गुड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ स्क्रीन साइज। तो कोई भी स्क्रीन साइज हो हम उसे अच्छी तरीके से तो हमारा जो इमेजेस है वो बड़ा होना चाहिए, वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए। इमेजेस अगर हम बड़ा इमेजेस यूज कर रहे हैं, छोटे डिवाइस में देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रिसाइज होना चाहिए, तो वो एडजस्ट होना चाहिए। अगर वो रिसाइज नहीं होगा तो पूरा इमेज ही हमारे स्क्रीन को कवर अप कर लेगा, अगर हम ओनली डेस्कटॉप के लिए के बारे में सोच के उसे डिजाइन कर रहे हैं, उसके बना रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस भी वो इस तरीके से वो काम करे कि वो हम हमारा जो इमेजेस है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहे। देन मीडिया क्वालिटी, CSS rules that change layout and style depending on the screen width and device type। ये क्या होता है, CSS जो होता है कास्टिंग स्टाइल शीट्स, वो इसको यूज करके हम अपने वेबसाइट्स को हम डिजाइन कर सकते हैं, वहां पे डिजाइन्स दे सकते हैं। ये CSS एक बहुत ही बेहतरीन ये एक फीचर है, जिसको यूज करके हम एक बार CSS डिजाइन करके अलग अलग पेजेस में यूज कर सकते हैं, इन डिजाइंस लेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो इन CSS का जो ये काम है यहाँ पे, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम करता है। ये स्क्रीन के विड्थ और ये स्क्रीन के टाइप को चेंज करके अपने हिसाब से इस वेबसाइट में यहाँ पे आता है ये। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से वेबसाइट्स अपना जो लेआउट है वो चेंज होता है, इमेजेस जो साइज है वो चेंज हो जाता है, ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से ये समझ में आ गए। तो मैं ये यहाँ पे APLL का ही वेबसाइट में आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से वो चेंज होता है। अगर अभी मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, ये डेस्कटॉप वर्जन में मैं देख रहा हूँ, ये पॉपअप आ गया है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये मेन होम पेज है, यहाँ पे होम लिखा है, ये वो होम पेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक डेस्कटॉप वर्जन में ये किस तरीके से वो डिस्प्ले आ जाएगा। अगर अब अभी मेन स्क्रीन को मैं छोटा कर देता हूँ, इसे मैं छोटा कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया है, इमेज के साइज भी चेंज हो गया यहाँ पे और मेनूज भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये कैसा रेस्पॉन्सिव है, हर एक लेआउट को वो उसने चेंज कर लिया, इमेजेस को चेंज कर लिया यहाँ पे,
और मेनूज का स्टाइल भी वो चेंज हो गया। तो अगर हम मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए ये सब ये लिस्ट वाइज आ गया यहाँ पे, तो ये कॉलम वाइज था, ये लिस्ट वाइज आ गया अभी यहाँ पे। तो मेनूज भी यहाँ पे चेंज हो गया, तो मेनू आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये मेनू का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गया। तो मैं फिर से अगर ये इसे डेस्कटॉप स्टाइल में करता हूँ तो फिर ये देखिए ये मेनू ऊपर में आ जाता है। तो इस तरीके से एक रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, इमेजेस कंटेंट वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए अपने अपने डिवाइस में, अपने अपने साइजेस में, ताकि हमें इजी इजी टू एक्सेस, हम लोग इजीली उसे एक्सेस कर पाए। तो इस तरीके से ये लेआउट, इमेजेस और सीएसएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे इन पेजेस को अलग अलग डिजाइन्स में रखने के लिए। नेक्स्ट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। तो HTML ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस वेबसाइट्स में बनाने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फीचर्स है। HTML होता है, DHTML भी होता है जो जावास्क्रिप्ट के अंडर ही आता है। यहाँ पे CSS अभी जो मैंने बताया, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको यूज करके हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए। इट बिल्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज इमेजेस। तो एचटीएमएल को देखिए हम ये हेडिंग्स हम लोग प्रॉपर्ली दे सकते हैं, पैराग्राफ्स प्रॉपर्ली हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं हमारे इन वेब पेजेस में। देन सीएसएस, इट स्टाइल्स द वेब पेज। हमारे वेब पेज को स्टाइलिंग के लिए, चेंजिंग कलर, फ्रंट्स, स्पेसिंग, लेआउट बनाने के लिए हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं। JavaScript, it adds interactive to web pages like buttons वगैरह यहाँ पे देने के लिए, जो जहाँ पे हम लोग क्लिक कर सके, फॉर्म्स बनाने के लिए, दैट रेस्पॉन्स इंस्टेंटली। ये सारे चीजें, अगर फॉर्म में नाम के बदले मैंने एज दे दिया, वो बताएगा, एक प्रॉपर मैसेज दे देगा कि यहाँ पे नाम गलत लिखा, वहां पे हम नंबर्स दे रहे हैं, वहां पे नहीं होना चाहिए, नंबर्स की जगह में हम कुछ और लिख रहे हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट हर एक चीज, जो हर एक कंटेंट को चेक करता है, हम सही तरीके से दे रहे हैं अपने फॉर्म पे, वो भी चेक करते हैं। अगर हम दूसरे चीजें फॉर्मेट्स भी अगर गलत दे रहे हैं वो भी बताता है। तो जावास्क्रिप्ट अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक वेबसाइट में डेवलप करने के लिए। Together, HTML, CSS, and JavaScript worked together to create functional, attractive, and dynamic web experience। तो उसको बनाने, डायनेमिक बनाने के लिए इन सारी चीजों का जब हम लोग कंबाइनली यहाँ पे यूज करेंगे तो एक बेहतरीन एक वेबसाइट, एक वेब पेज हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ लेआउट्स यहाँ पे दिया गया है, कुछ डिजाइन्स यहाँ पे दिया गया है, जो इमेजेस यहाँ पे दिया गया है, किस तरीके से हम उसे दे रहे हैं, यहाँ पे यूज इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सिंपल मैं HTML को ही लेता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। तो HTML के किस तरीके से हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं पेजेस को, वो थोड़ा सा मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा। तो जनरली ये कोई वेब पेज बनाने के लिए हमें ये नोटपैड का जरूरत होता है। तो पहले से मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड में हम यहाँ पे अपना कोडिंग टाइप करेंगे, HTML। तो HTML में टाइप करने के बाद इसी फाइल को जब हम यहाँ अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो अपने वेब पेजेस को देखने के लिए हमें ब्राउजर का जरूरत होता है, जैसे कि गूगल क्रोम, या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे यहाँ पे ओपेरा है, बहुत सारे ये ब्राउजर से, कोई भी ब्राउजर से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अभी यूज किया जाने वाला गूगल क्रोम, जो फास्ट है, फास्टली ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज में बाय डिफॉल्ट रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये HTML शुरू करने से हम लोग सबसे पहले जो टैग होता है वो HTML टैग रहता है। तो HTML टैग से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बेसिक पेज के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पे हेड टैग, और हेड टैग के अंदर आता है यहाँ पे टाइटल टैग। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि HTML के अंडर ये
हेड आ रहा है, देन हेड के अंदर ये टाइटल आ रहा है, तो एक के नीचे एक ये आ रहा है, ये वन बाय वन। तो इस हिसाब से हमें ये देना है जिसके अंडर में जो आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे टाइटल मैं देता हूँ, यहाँ पे एक टाइटल, माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये टाइटल टैग में जो टाइटल जो है यहाँ पे हमें दिखाई देगा, टाइटल बार में हमें ये शो होगा। तो ये मैं टाइटल क्लोज कर देता हूँ। तो ये टाइटल मैंने क्लोज कर दिया, टाइटल ओपन, यहाँ पे क्लोज। इसके बीच में हम कुछ भी लिखना चाहते हैं जो लिखेंगे, ये टाइटल बार में, ब्राउजर के टाइटल बार में वो हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा बॉडी टैग। ये बॉडी टैग जो इंपॉर्टेंट टैग है, सबसे मेन टैग है, इसके अंदर हम ये सारी चीजें लिखेंगे जो हमारे पेज में वो शो होगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, तो ये बॉडी टैग क्लोज कर दिया मैंने। देन आ जाएगा यहाँ पे क्लोज HTML टैग। तो जो क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग में एक हैश यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे स्लैश यहाँ पे लगा रहता है। तो देखिए ये ओपनिंग टैग और जो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग में ये स्लैश नहीं है और क्लोजिंग टैग में ये स्लैश दिया जाता है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे टाइटल को मैंने कहाँ पे क्लोज किया है, हेड के अंदर। तो ये प्रॉपरली नेस्टेड होना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली नेस्टेड नहीं कर रहे हैं तो ये गलत होगा, यहाँ पे आपका पेज स्लोअर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसा, अगर नेस्टेड जो प्रॉपरली आप नहीं करेंगे तो बहुत सारा एरर्स हो सकता है, इसके वजह से आपका पेज स्लो हो सकता है। इसको टाइप करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। ये HTML, ये लास्ट में हम लोग लिखेंगे। मैं पेज का नाम पहले देता हूँ, माई पेज .html। तो इससे को एक्सटेंशन जो है, हमें ये माई पेज के बाद .html एक्सटेंशन से इसको सेव करना है। तो इसे मैंने ये लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फाइल का नेम होना चाहिए। उसके बाद बिना कोई स्पेस दिए हुए आप यहाँ पे डॉट लिखने के बाद HTML आपको देना होगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ, देन इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और ये जो पेज है मैंने अभी सेव किया वो यहाँ पर है। तो मैं इसे ये क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पेज ओपन हो गए हैं। ये माय फर्स्ट वेब पेज, ये टाइटल टैग में दिखा रहा है, जो टाइटल में मैंने लिखा था, बॉडी में जो लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट में। इसको थोड़ा लच कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइटल टैग मैंने जो ये लिखा माय फर्स्ट वेब पेज, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट वेब पेज वो यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट बॉडी में जो दिखा रहा है वो बॉडी ये व्हाइट एरिया में दिखा रहा है अपने पेज में। अभी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे और टैग ऐड करूंगा। जैसा कि यहाँ पे यूज करेंगे फॉन्ट टैग, फॉन्ट साइज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे साइज 6 यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। देन इसे क्लोज कर लेता हूँ, और इस टेक्स्ट को जहाँ पे खत्म हुआ है उसके बाद इस फॉन्ट टैग को मैं क्लोज करूंगा। इसे सेव कर देता हूँ। मैंने ये सेव कर दिया, ऑलरेडी नाम दिया गया, इसलिए पहले फिर से नाम देने का जरूरत नहीं है। एंड देन इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए ये साइज कैसे इंक्रीज हो गया। तो जिस तरीके से हम इसे HTML में कोडिंग लिखेंगे हमारे पेज में वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इसका कलर देना चाहता हूँ, ये फॉन्ट के अंदर मैं कलर भी दे सकता हूँ। कलर सपोज ब्लू। मैं इसे सेव कर देता हूँ। कोई भी चेंजेस आप इसे सेव करना होगा, यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका है। अभी बोल्ड करना चाहता हूँ,
इस वेब पेज को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे बी टैग आ जाएगा। बी टैग का मतलब बोल्ड टैग। तो देखिए ये बोल्ड हो चुका है। बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं तो बॉडी, यहाँ पे मैं बीजी कलर येलो, इसे सेव करके मैं फिर से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो येलो कलर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग एक पेज को बना सकते हैं। तो ये HTML है, HTML द बेसिक्स टैग्स है। इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे CSS, ये जो कलर साइज हम लोग चेंज कर रहे हैं वो हम लोग CSS में भी डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसे बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग पेजेस में। जावास्क्रिप्ट ऐड करके हम लोग यहाँ पे बटन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस यहाँ पे HTML में ही डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाता है और इंटरेक्टिव एक पेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ने, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे HTML का बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे SEO, SEO फ्रेंडली डिजाइन। तो SEO को का मतलब जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप वेबसाइट्स वेब पेजेस बना रहे, तो SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को और पॉपुलर बनाने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, SEO को अगर हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं, उसको हम लोग अगर और बेहतर रहना सकते हैं, रैंकिंग अगर हम लोग बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट जो है फास्ट लोडिंग पेजेस। तो फास्टर लोडिंग पेजेस ही हेल्प करता है एसईओ में और बेटर रैंक करने के लिए। हेल्प वेबसाइट रैंक हायर एंड कीप विजिटर्स फ्रॉम लीविंग ड्यू टू स्लो स्पीड। तो जब पेजेस खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तब क्या होगा, विजिटर्स आपके पेजेस में नहीं आएगा, तो वो नहीं देखेंगे, वो लीव कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी हम पेजेस बना रहे हैं, तो ये पेजेस ज्यादा लोडिंग टाइम नहीं होना चाहिए, उसे कम करना होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन इंश्योर्स द साइट्स वर्क वेल ऑन फोन्स विच गूगल प्रीफर्स इन सर्च रिजल्ट। तो अगर आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, तो वो और बेहतर काम करेगा। जब कोई सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट और पहले आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट रहता है यूजिंग प्रॉपर टैग्स लाइक हेडिंग एंड ऑल टैग्स हेल्प सर्च इंजिन्स अंडरस्टैंड एंड रैंक योर कंटेंट बेटर। तो जब आप अपना वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें हेडिंग्स प्रॉपरली आप लिखेंगे। टैग्स जैसे कि हम डॉक्टर को बताया, नेस्टेड होना चाहिए। आप ओपन किया उसे क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप ओपन करें उसे क्लोज नहीं कर रहे बेटर तरीके से, सही जगह पे उसे क्लोज नहीं कर रहे, प्रॉपरली नेस्टेड नहीं कर रहे, तो वहां पे एरर्स रह जाएगा, जो सर्च इंजिन उसे सर्च करने में हेल्प नहीं होगा, वो बेटर रैंक नहीं आ सकता है। सो इन चीजों को देना, जैसे कि ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब जब आप कोई भी इमेजेस के ऊपर अपना माउस ले रहे हैं, उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन जो आता है, इस तरीके का टेक्स्ट आप जब यूज करेंगे, और वो बेटर समझने में उसके उससे हेल्प होता है। और जितना वो समझेगा अपने वेबसाइट को, गूगल उतना अच्छा अपने एसईओ में वो रैंक करेगा। तो एसईओ को और थोड़ा अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ उसे किस तरीके से वो काम करता है एसईओ। मैं अपने गूगल पेज में जाके यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ। कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टीवी, तो देखिए यहाँ पे ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। किस साइट से दिखा रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, वेबसाइट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये पहला वेबसाइट्स, ये दूसरा वेबसाइट्स, ठीक है, ये तीसरा। तो ये अलग अलग वेबसाइट, जो ये 1 2 3 आप देख सकते हैं, ये जो ऑर्डर में आ रहे हैं। तो पहला यहाँ पे जो वेबसाइट दिखा रहा है, ये अमेजोन का। तो ये सबसे अच्छा बेटर रैंकिंग है एसईओ में। कुछ वेबसाइट्स एकदम ऊपर दिखाई देता है, वो स्पॉन्सर्ड रहता है, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कुछ लिखा नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छी तरीके से वेल डिजाइंड है। वेल डिजाइन है, इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो वन बाय वन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जितना अच्छा आपका ये रैंकिंग होगा, उतना ऊपर ये देखने को मिलेगा, और उतना ज्यादा हमें यहाँ पे विजिटर्स मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एसईओ को अच्छी तरीके से डिजाइन करें, ताकि हम लोग एसईओ
अगर रैंकिंग जितना बेटर होगा उतना ऊपर आएगा, और लोग जब भी कुछ चीजें रिलेटेड चीजें सर्च करेंगे तो वो हमारे वेबसाइट्स को पहले दिखाए। तो ये हो गया एसईओ फ्रेंडली डिजाइन। तो एसईओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने अच्छे हम डिजाइन बनाएंगे, गूगल उतना रैंकिंग उससे बेटर करेगा और लोगों तक वो पहुंचेगा, और फास्टर वे से, इजियर वे तक। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस। तो हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहले ऑलरेडी मैंने बताया कि फास्ट लोडिंग टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेजेस जल्दी से ओपन हो। एंड इफ इफेक्टिव कोडिंग, वो कोडिंग हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिखें, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखें। अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग्स हमारे पेजेस को और ज्यादा बल्की बना देगा, जिससे लोडिंग टाइम स्लोअर हो जाएगा, बहुत सारे बग्स आ सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम ये पेजेस को और फास्टर बना सकते हैं। रिड्यूस इमेज साइजेस, जो इमेज को जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में, उसका जो साइज है, उसका जो मेमोरी है, हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इतना भी रिड्यूस नहीं करना चाहिए ताकि वो हेजी बन जाए, तो वो दिखे नहीं अच्छे तरीके से। इतना तक हम लोग उसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो पेजेस का साइज है वो कम हो और वो फास्टर लोडर है। एंड कोड्स टू हेल्प योर वेबसाइट ओपन क्विकली फॉर ऑल यूजर्स। तो कोई भी यूजर हो, इस तरीके से कोडिंग हमें यहाँ पे करनी चाहिए ताकि वो फास्टर लोड हो। Efficient coding, write clean, simple code so that the website runs smoothly without unnecessary delays और bugs। तो यहाँ पे जैसे कि नेस्टेड हो या फिर टैग्स का इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों को हमें यहाँ पे रिमूव करना चाहिए। जितना ये सिंपल होगा उतना बेहतर होगा, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा और अपना जो पेजेस का वो मेमोरी कम होगा और वो फास्टर लोड हो सकते हैं। और जैसा कि बग्स, यहाँ पे अगर एरर्स रह जाएगा तो भी आपका पेज ऐसा हो सकता है, ज्यादा एरर हो जाने से वो ओपन होगा ही नहीं, कम थोड़ा एरर होने से वो लोडिंग टाइम ज्यादा लेगा। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे यहाँ पे पेज में किसी तरीके से कोई बग्स ना हो, कोई एरर्स ना हो। अगर इन सारी चीजों को मैं ध्यान में नहीं रखूंगा तो लोडिंग टाइम कम होगा, तो परफॉर्मेंस वो रिड्यूस हो जाएगा। ये चीजों में ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजों को, ताकि हमारे पेजेस फास्टर ओपन हो, जल्दी से खुले और यूजर उसे अच्छी तरीके से देख सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी, द बेस्ट प्रैक्टिस। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला क्या है, अपने साइट्स में जब हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ऑनलाइन बना रहे हैं, जब वहाँ पे जो एडिट करने के लिए जो पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, हार्ड टू गेस। ऐसा नहीं कि डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, अपना नाम दे दिया है, अपने कार का नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो पासवर्ड जो है ये कोई गेस ना कर पाए, इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए। यूजिंग लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स फॉर एवरी अकाउंट। तो हर एक पासवर्ड में वहां पे लेटर, नंबर, सिंबल्स का मिक्सचर होना चाहिए, ताकि कि कोई इसे इजीली गेस ना कर पाए। ये पासवर्ड हमारे लिए की तरह काम करता है। अगर हम इसे इजी रखेंगे, कोई भी गेस करके हम उसे ओपन करके वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यूज करें। कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं वो अपडेटेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे अपडेटेड सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग फीचर्स यूज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जो यहाँ पे फीचर्स है जो इजीली यूज कर सकते हैं, हमारे पेजेस को हम लोग फास्टर डेवलप कर सकते हैं, तो ये चीजें नहीं होगा। और क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी भी ये बहुत कम हो जाता है। वायरस अटैक्स, यहाँ पे हैकर्स इजीली वो हैक कर सकते हैं अगर हमारे सिस्टम्स अपडेटेड नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो विंडोज 10 और 11 है। तो जितना अपडेटेड होगा, अगर आप 11 यूज कर रहे हैं तो और बेटर है, तो आपको और ज्यादा सिक्योर मिलेगा। तो हर एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी बहुत सारे जो है लोग प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं वो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 7 आउटडेटेड है। अगर आप विंडोज 7 को यूज करके अपने वेबसाइट बना रहे हैं, डिजाइन्स कर रहे हैं, ग्राफिक्स एडिट कर रहे हैं, तो आप ये ज्यादा अनसिक्योर रहेंगे, आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये बेटर है, आप जितना अपडेटेड रहेंगे, इन अपडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, उतना ज्यादा फीचर्स आपको यूज करने को मिलेगा, बग्स फ्री आप रहेंगे और
न्यू सिक्योरिटी जो थ्रेड्स आते हैं उनसे भी आप बचे रह सकते हैं। एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप डबल पासवर्ड यूज कर रहे हैं, लॉगिन करने का पासवर्ड फिर एडिट करने का पासवर्ड, दो दो पासवर्ड अगर यूज कर रहे हैं, तो कोई एक पासवर्ड भी अगर गेस कर लिया तो दूसरा वाला फिर से गेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो 2FA जो बोलते हैं इन शॉर्ट, तो ये अगर एनेबल कर सकते हैं तो हम और ज्यादा सिक्योर रह सकते हैं। कोई भी वेब पेजेस जब हम लोग बनाता है तो हमारे वेब पेजेस में HTTP के साथ ये S जो सिक्योर्ड है वो आना जरूरी है। तो ये प्रोटोकॉल यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, तो ये सिक्योर्ड है, तो ये जितना सिक्योर्ड रहेगा उतना अच्छा है। हैकर से हम लोग बचा सकते हैं, बच के रह सकते हैं। इट इज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। तो HTTP ये पुराना वर्जन था, अभी जो ये सिक्योर्ड वर्जन है वो HTTPS वहां पे लिखा रहता है। इट encrypts data between your browser and the web page website, protecting sensitive informations like password and personal details from hackers। तो हैकर से ये हमारा जो पासवर्ड और बाकी की डिटेल्स हम लोग सेफ रख सकते हैं। कोई भी पेजेस जब आप ओपन कर रहे हैं अगर वहां पे HTTP है, HTTPS नहीं है, अगर S नहीं है तो फिर आपको अवॉइड करना ज्यादा बेटर होगा। मनीटरी ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो ये कभी नहीं करना चाहिए जहां पे ये सिक्योर्ड ना हो, जहां पे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज नहीं हो रहा है, तो हमें उसे अवॉइड करना जरूरी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एक कोई भी एक साइट जब आप ओपन कर रहे हैं, ज्यादातर बैंक में, तो मैं एक बैंक का साइट में ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कैसा होता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखता हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS, तो मतलब ये सिक्योर्ड है। अगर आप कोई बैंकिंग कर रहे हैं, किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कहीं पे, तो अगर ये S नहीं है तो आपको ये अवॉइड करना बेहतर होगा। ये तो ये करना नहीं चाहिए। ये तो आपको ये जितने भी वेबसाइट्स हैं आप देख सकते हैं वहां पे ये S जरूर होगा यहाँ पे। अगर वो S नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड है, वो सिक्योर नहीं है। तो इससे ध्यान रखना होगा। तो हम जब अपना वेब पेज बना रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे वेब पेज इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें और HTTPS, ताकि हम लोग सिक्योर रह सके। द रोल ऑफ AI इन वेबसाइट डिजाइनिंग, तो AI हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग में भी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिजाइन सजेशंस हमें मिलता है AI से। तो बहुत सारे डिजाइन वो सजेस्ट करता है, वो पूछते हैं हम किस बारे में, किस विषय में, क्या चीजें हम दिखाना चाहते हैं, वेबसाइट किस लिए बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से AI हमें हेल्प करता है इन डिजाइन्स को बनाने के लिए। So AI tools analyze contents and automatically suggest layouts, colors, and fonts, helping designer create attractive web pages faster and more efficiently। तो वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, बहुत फास्टर बना सकते हैं और इफिशिएंटली बना सकते हैं। तो AI को हम बता देंगे तो किस तरीके से हम अपना वेबसाइट, किस क्या क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है, किस चीज के बारे में हम लोग इस वेबसाइट को बना रहे हैं, क्या क्या चीजें हम लोग वहां पे देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो डिजाइन हमारे लिए वो कर सकता है, लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या कलर्स हम लोग दे सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा फास्टर ये हमें अपना वेबसाइट हम लोग डिजाइन करने में हेल्प होता है। सिर्फ यही नहीं, पर्सनलाइज भी हम लोग कर सकते हैं। AI ट्रैक्स विजिटर्स बिहेवियर टू शो पर्सनलाइज कंटेंट्स, इंप्रूविंग यूजर एंगेजमेंट एंड मेकिंग द वेबसाइट मोर रिलेवेंट फॉर ईच पर्सन। तो AI जो है ट्रैक करता है जो यूजर वो क्या देखना चाहता है, उसी चीज को वो यहाँ पे दिखाता है। तो कंटेंट्स को वो चेंज कर रहता है, हर एक यूजर के मुताबिक हर एक यूजर को अलग अलग चीजें वो दिखा सकता है, जो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वो दिखा सकता है। तो इम्प्रूविंग द यूजर एंगेजमेंट, तो यूजर जो है उसका एंगेजमेंट और बेहतर करने के लिए द वेबसाइट मोर रिलेवेंट फॉर ईच पर्सन, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग चीजें वो दिखाएगा उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो AI का हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। और भी AI हमें हेल्प करता है इन पेजेस को बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड जो पेजेस है हम लोग फास्टर बना सकते हैं AI को। ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं पेजेस बनाने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम लोग पेजेस बना सकते हैं।
मैं अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ, यहाँ पे चैट जीटीपी को ओपन कर लेता हूँ। तो लॉगिन कर लीजिएगा अपने, जब आप चैट जीटीपी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, एक सिंपल सा मैं देता हूँ, क्रिएट ए वेब पेज टू तो यहाँ पे मैं देते हैं क्रिएट ए वेब पेज टू डिस्प्ले ए कैलकुलेटर यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। सो देखते हैं वो किस तरीके से, देखिए वो किस तरीके से ये कोडिंग हमारे लिए वो बना दिया है। जस्ट कुछ सेकंड में ये रेडी हो गया है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया नोटपैड में, और एक टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। इसे मैं सेव करूंगा जिस तरीके से मैंने सेव किया था। और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर डॉट HTML, तो मैंने CAL दे दिया शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद इसको मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। देखिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर ये बना दिया है जस्ट इन ए सेकेंड्स। तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी है, मैं एडिशन ही करता हूँ, ये कैलकुलेट, तो ये रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये देखिए कितना जल्दी से, अगर हम एडवांस चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ इस कोड को, यहाँ पे एडिट करता हूँ क्रिएट एन एडवांस कैलकुलेटर, तो वो एडवांस बना देगा, क्रिएट ए वेब पेज टू डिस्प्ले एडवांस कैलकुलेटर। तो ये एक एडवांस कैलकुलेटर आ जाएगा। मैं फिर से इसे कॉपी करता हूँ, फिर यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी सेव है, मैं अपने ब्राउजर में इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा कुछ एरर आ गया है शायद। तो इस तरीके से मैं एक कोई भी चीजें मैं बना सकता हूँ, स्टॉप वॉच बना सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो स्टॉप वॉच वो आ जाएगा। तो स्टॉप वॉच आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो AI के मदद से यहाँ पे बनाया गया है एक स्टॉप वॉच। ये देख सकते हैं, ये भी चैट जीटीपी के मदद से ये बनाया गया है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बटन से एक्टिवेट हो गया, तो ये जावास्क्रिप्ट से बनाया गया है। तो इसे पॉज करने से ये पॉज, रिसेट, तो कितना बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसका कोडिंग हम लोग देखना चाहते हैं, ये व्यूज पेज सोर्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये AI के मदद से हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस तरीके के जो चीजें हम लोग यहाँ पे AI के मदद से बना सकते हैं और पेजेस को फास्टर डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको HTML आता है, DHTML जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि यहाँ पे जो कलर्स दिखा रहा है, जो ये बटन्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो AI बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं, अपने पेजेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फास्टर काम कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी देखा कि कितना फास्ट हमने कुछ सेकंड्स में ही एक पेज बना दिया है। नेक्स्ट जो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न वेब डिजाइन। तो अभी मॉडर्न वेब डिजाइनिंग में क्या ट्रेंड्स चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, डार्क मोड। तो डार्क मोड एक बहुत ही ट्रेंड में है, हर एक सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोबाइल फोन में हमें ये देखने को मिलता है। एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन। तो डार्क मोड क्या होता है, यहाँ पे वेबसाइट नाउ ऑफर डार्क बैकग्राउंड्स विथ लाइट टेक्स्ट। तो आपका बैकग्राउंड अगर डार्क है तो आपको टेक्स्ट कलर लाइट कलर का यूज करना होगा। जैसे कि हमारे अभी जो ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है, जो बैकग्राउंड आप कलर देख सकते हैं ये डार्क कलर का है,
और टेक्स्ट कलर जो है वो लाइट कलर। तो आप ये डार्क मोड यूज करके आप यूज कर सकते हैं। तो डार्क मोड में क्या होता है, ये आप बैकग्राउंड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाइट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, तो इससे हमारे आई स्ट्रेंस को यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है। हमारे जो मोबाइल का बैटरी पावर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस में, लैपटॉप डिवाइसेस में, और बेटर वर्क करता है। तो आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहे थे, हर एक चीज में ये डार्क मोड इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये डार्क मोड आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर ये ऑन रहेगा तो बेहतर तरीके से हम लोग और ये देख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेंड है। देन मॉडर्न वेबसाइट यूज क्लीन लेआउट्स विथ फ्यूअर एलिमेंट्स, तो कम से कम एलिमेंट्स हम लोग यूज करके इसे बना सकते हैं, इजियर कंटेंट्स दे सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे दो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे हैं मॉडर्न ट्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है यहाँ पे, जैसे कि यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। एक डिजाइनर हो सकते हैं, आप बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जैसे फ्रंट एंड डेवलपर, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं यहाँ पे। चीजों को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग HTML CSS। वेब डेवलपर, देन यहाँ पे है ग्राफिक्स डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो लोगोस, बैनर, वेबसाइट्स बना सकते हैं यहाँ पे आपके लिए, वेबसाइट लेआउट्स बना सकते हैं, और ब्रांड को एक आइडेंटिटी दे सकते हैं, इससे अट्रैक्टिव एक वेबसाइट को बना सकते हैं यहाँ पे। SEO स्पेशलिस्ट हम बन सकते हैं। SEO स्पेशलिस्ट वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वेबसाइट में, ताकि हम लोग और हायर रैंक अचीव कर सके सर्च इंजिन में, ताकि लोगों और ज्यादा से ज्यादा हमारे वेबसाइट को देख सके। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मैंने कुछ हाइलाइट्स किए यहाँ पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, जानने को मिला इन वेबसाइट्स के बारे में। इसी तरीके से हमारे जो सेशन से आप ऐड करते होते जाइए, अपने नॉलेज को गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच आज के सेशन में सभी को ये ज्वाइन होने के लिए।